हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता की इबारत खुद लिखी है और अपना नाम दुनिया के अग्रिम व्यक्तियों में शामिल करवाया है। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित होने की वजह से उन्हें अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं के हक के लिए और समाज में फैले जातिवाद को मिटाने में लगा दी। भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर का भारतीय लोकतंत्र में जो योगदान रहा, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, साथ साथ भारतीय संविधान के रचयिता थे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सैन्य छावनी महू में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। उनकी माता का नाम भीमा बाई था। बचपन से ही उन्हें माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे। अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान होने के कारण भीमराव घर में सबके चहेते हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर जी के पिता की पोस्टिंग इंदौर में थी, लेकिन भीमराव के जन्म के 3 साल बाद वो रिटायर हो गए और फिर पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में अस्थायी हो गया। कुछ साल बाद उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में उनकी पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। भीमराव मराठी परिवार से और महार जाति के थे, जिसे अछूत कहा जाता है। अछूत होने के कारण उन्हें बचपन से ही काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही काफ़ी होनहार विद्यार्थी हुआ करते थे, लेकिन निम्न जाति के होने की वजह से भीमराव जी को शिक्षा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष और अपमानजनक का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भीमराव जी की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत आर्मी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो बॉम्बे में की। 1908 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। उन्होंने साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने साल 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय पर मास्टर की डिग्री को हासिल किया। अमेरिका से लौटने के बाद बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन यह उनकी मंजिल नहीं थी। फिर से उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचा और साल 1920 में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc प्राप्त किया। उन्होंने उसके बाद 1927 में अर्थशास्त्र से PhD प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा भीमराव को 8 जून 1927 के दिन डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें काफ़ी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव देश को पूरी तरह से बिखेर रहा है। देश की उन्नति के लिए इस बीमारी को जड़ से वो मिटाना चाहते थे। बाबा साहेब ने दलितों के हित के लिए एक संगठन बनाया, जो दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का काम करने लगा। उन्होंने साल 1920 में कलकापुर के महाराज शाहजी द्वितीय की मदद से मूक नायक सामाजिक पत्र की स्थापना की, जिसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। इस घटना के बाद लोगों में बाबा को जानना शुरू किया। छुआछूत और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना शुरू किया
और पूर्ण गति से दलितों के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की। दलितों और दबे कुचले को न्याय दिलवाने में वह हमेशा आगे रहे। साल 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई। एक साल बाद यानी कि साल 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। 1946 में संविधान सभा के चुनाव में इस पार्टी के साथ खड़े हुए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा सीट के लिए वो 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन उनको दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया। कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा अछूतों को हरिजन नाम देने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। 29 अगस्त 1947 के दिन भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। करीब 2 साल 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारत को वो संविधान दिया जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुता के हक मिले। सन 1935 में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं, और इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद उन्होंने किसी भी धर्म को स्वीकारा नहीं। लेकिन जब वह साल 1950 में एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, भीमराव बुद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद उन्होंने करीब 20 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के बारे में सोचा और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध समाज की स्थापना की। अंबेडकर जी उनके 5 लाख समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 के दिन एक महासभा आयोजित की और बुद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी महज 15 साल की उम्र में की गई थी और उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जिसकी शादी के समय उम्र महज 9 साल थी। अंबेडकर जी ने दूसरी शादी 57 साल की उम्र में डॉक्टर शारदा कबीर से अपनी बीमारियों की वजह से की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन काल के दौरान मधुमेह के शिकार हो गए थे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। मधुमेह की वजह से ही 6 दिसंबर 1956 के दिन उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु के 1 साल पहले ही बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था, इसलिए उनकी अंतिम क्रिया भी बुद्ध नीति के अनुसार की गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में? आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।